हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पैडी पेस्ट, ट्राइपोराइजा, इंसेटुलस और हिप्सा आर्मीगेरा। तो स्टार्ट करते हैं विद ट्राइपोराइजा इंसेटुलस, जिसको कॉमनली राइस स्टेम बोरर भी कहा जाता है। बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इसकी क्लास इंसेक्टा है और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। लेपिडोप्टेरा के अंदर मोथ्स इंक्लूडेड हैं। तो ये जो राइस स्टेम बोरर है ये एक मोथ है। इसकी जो फैमिली है वो पैरेलिडी है। डिस्ट्रीब्यूशन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन जो कोस्टल रीजन है जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। जो इसके फूड प्लांट्स हैं वो मेनली राइस प्लांट ही है। इसकी जर्नल अपीयरेंस की बात करें तो जो एडल्ट मेल है वो 20 मिलीमीटर है उसकी लेंथ और लाइट ब्राउन कलर का होता है। फीमेल बिगर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। जो फीमेल मोथ है उसमें येलोइश स्ट्रा, जो उसकी स्ट्रॉ है वो येलोइश होती है और उसके 4 विंग्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं जो उसको एक अलग अपीयरेंस देते हैं। हैबिट्स की अगर बात करें तो जो ये मोथ्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं आफ्टर द डस्क। इनकी जो एडल्ट है इनकी लाइफ स्पैन होती है सिर्फ 5 to 10 डेज़ की। कैटरपिलर क्या करेगा, बोर करेगा स्टेम्स के अंदर और एक साल में 2 to 5 जनरेशन हो सकती हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं तो जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है 38 to 45 डेज़ के अंदर और 2 to 5 ब्रूड्स होते हैं इन 1 ईयर। यहाँ लाइफ साइकिल दिखाई हुई है राइस स्टेम बोरर की। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी साइकिल है। तो इसके स्टार्ट होती है ये एग से। तो फीमेल जो है वो एग ले करती है अंडर साइड ऑफ द पैडी लीव्स और इन द फॉर्म ऑफ बंच। तो 2 to 5 बंचेस होते हैं जिसके अंदर 10 to 100 एग्स प्रेजेंट होंगे। एग्स जो हैं वो फ्लैट, ओवल, डर्टी वाइट कलर के होंगे और उनको ब्राउनिश हेयर लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया होगा। जो एग का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 to 8 आवर्स है। आफ्टर इंक्यूबेशन एग हैच कर जाएगा और उसमें से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैटरपिलर बाहर आएगा। ये कैटरपिलर बोर करेगा स्टेम के अंदर और कॉज कर देगा डेड हार्ट टू द स्टेम। आफ्टर 20 to 30 डेज़ जो ये कैटरपिलर है ये ग्रो कर जाएगा इनटू 2 to 5 सेंटीमीटर लार्वा। फर्दर लार्वा डेवलप होगा आफ्टर 20 to लार्वा डेवलप होगा इनटू द प्यूपा और ये इस स्टेज में रहेगा 9 to 12 डेज़ के लिए। जो प्यूपा है वो येलो कलर का होगा और वेलवेट लाइक अपीयरेंस होगी उसकी। आफ्टर 9 to 12 डेज़ प्यूपा की ब्रेकडाउन होगी और उसमें से एडल्ट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों डायग्राम शो किए हुए हैं। मेल का जो साइज़ है 20 mm होगा, लाइट ब्राउन कलर का होगा और एडल्ट जो फीमेल है वो मेल के कंपैरिजन में लार्जर होगी। उसके जो फॉरविंग्स हैं उसके ऊपर येलो ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होंगे। एडल्ट की लाइफ स्पैन होती है 5 to 10 डेज़ और इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल होगी 38 to 45 डेज़ में। मेन डैमेज जो है क्रॉप का वो कैटरपिलर कॉज करते हैं। ये क्या करेंगे, बोर करेंगे स्टेम के अंदर और कॉज करेंगे डेड हार्ट टू द मेन शूट। अगर जो अटैक है इन मोथ्स का वो फ्लावरिंग के टाइम पे होता है तो ईयर हेड जो होंगे फ्लावर के वो ड्राई हो जाएंगे। पेस्ट जो है मोस्ट ज़्यादा सीवियरली अटैक करता है जो लेट राइस वैरायटी होती हैं। इसके कंट्रोल में क्या करना चाहिए, जो स्टेबल्स हैं उनको जला देना चाहिए ताकि जो हिबरनेटिंग लार्वा हैं वो मर सके, उनको मारा जा सके। रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करना चाहिए
एग को कलेक्ट करके उनको मैश कर देना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्रॉप्स के ऊपर 0.03 फॉस्फोएमिडोन और क्लोरोपाइरोफोस और फेंथियोन का स्प्रे करना चाहिए एट द रेट ऑफ 600 लीटर पर हेक्टेयर। 6% लिंडेन का स्प्रे भी करना चाहिए फील्ड के ऊपर। तो जो नेक्स्ट जो पैडी पेस्ट है वो है राइस बीटल और साइंटिफिक नेम है इसका हिस्पा आर्मिगेरा। ये भी एक इंसेक्ट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सॉरी इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा और ऑर्डर कोलेप्टेरा है। कोलेप्टेरा ऑर्डर के अंदर सभी बीटल्स आते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये एक बीटल है जिसकी फैमिली क्राइजोमेडिल है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये पूरे इंडिया में पाया जाता है और सिर्फ ये राइस प्लांट के ऊपर ही सरवाइव करता है। जर्नल अपीयरेंस में ये एक स्मॉल ब्लू ब्लैक कलर का बीटल है जिसकी लेंथ है अबाउट 10 मिलीमीटर। ब्लैक ब्रिसल प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे और कॉमनली इसे धान का हिस्पा कहा जाता है। अगर हैबिट्स देखें इसकी, तो जो एडल्ट है वो पैडी लीव्स के ऊपर रहता है और ग्रीन पार्ट को ही खाता है, उसी के ऊपर फीड करता है। जो इनके ग्रब्स हैं वो भी ग्रीन लीव्स के ऊपर ही फीड करते हैं। इनकी जो एंटायर लाइफ है वो 20 to 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाती है और जुलाई से अक्टूबर का जो मंथ है उसमें इनकी लाइफ चलती है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया है। जो एग से स्टार्ट है, फीमेल एग ले करती है सिंगली इनटू द टिश्यू ऑफ यंग लीव्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 10 डेज़। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड जो एग है वो हैच कर जाएंगे और उनमें से एक ग्रब बाहर निकलेगा जो कि सिमिलर होगा एडल्ट के। एक्सेप्शन ये है कि इनमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। ये जो ग्रब है वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द लीफ टिश्यू और ग्रीन मैटर के ऊपर फीड करेगा। ये ग्रब की स्टेज जो है 9 से 12 दिन तक रहती है। ये ग्रब जो है 9 से 12 दिन के बाद अपने आप को एक प्यूपा में कन्वर्ट कर लेगा इनसाइड दी बुरोइन लीफ। तो ये लीफ के अंदर एक होल बना के अपने आप को उसमें एक प्यूपा में कन्वर्ट कर लेगा और ये प्यूपेशन की जो स्टेज है ये 7 डेज़ तक रहती है। आफ्टर 7 डेज़ जो ये प्यूपा है ये ब्रेक कर जाएगा और उसमें से एक अडल्ट बाहर निकलेगा। जो ये अडल्ट है ये स्मॉल साइज्ड है, ब्लू ब्लैक कलर का होगा, अबाउट 10 मिलीमीटर जो इसकी लेंथ होगी और इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे। जो मेन डैमेज है वो एडल्ट और ग्रब्स दोनों ही कॉज करते हैं। ग्रब्स क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा लीव्स के अंदर फ्रॉम द टिप टू बेस। एडल्ट क्या करेगा, स्क्रैप करेगा ग्रीन मैटर को फ्रॉम द लीव्स एंड फीड ऑन ग्रीन मैटर। इनके डैमेज की वजह से जो लीव्स हैं वो स्टंट छोटी रह जाती हैं और जो इनकी यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय द 21%। इसको कंट्रोल करने के लिए बीटल को कलेक्ट करना चाहिए मैनुअली और उनको मार देना चाहिए। जो लीफ टिप्स हैं जिनके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं उनको मैनुअली हटाकर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्रॉप के ऊपर जो राइस क्रॉप है 10% BSC की डस्टिंग करनी चाहिए एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर। और जो क्रॉप है राइस क्रॉप है उसके ऊपर 0.07% एंडोसल्फान और 0.03% फॉस्फोएमिडोन का स्प्रे करना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।